अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। आज उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका सपना बीएचयू या फिर डीयू से बीएड करने का है, और स्पेशली अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं यानी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। आज यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका बीएचयू और डीयू बीएड में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको सीबीटी पीजी का एग्जामिनेशन देना होगा। किसका? सीयूईटी पीजी का आपको एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि 2024 में स्टार्ट मतलब फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथमेटिक्स से अपना बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्स कोड सेलेक्ट करना होगा। अब ये कोर्स कोड क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे अपना सीयूटी पीजी का तो उसमें कोर्स कोड के अकॉर्डिंग ही अपना जो बीएड का है वो आपको चूज करना होगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं आप लोग का जो मैथमेटिक्स का कोर्स कोड क्या है, तो 2022 में यह जो कोर्स कोड था वो PGQP 74 था। ठीक है, क्या था आपका? PGQP 74। 2023 में यह 07 हो गया, COQP 07। अब यहाँ पे देखिए 2022 में इसमें केवल बीएचयू ही इंक्लूड था, लेकिन 2023 से इसमें बीएचयू के साथ इसमें कौन इंक्लूड हो गया? डीयू भी हो गया। इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है सीयूटी बीएचयू डीयू बीएड रखा गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग कि आपका कोर्स कोड क्या है। मैथमेटिक्स का जो कोर्स कोड है वह COQP 07 है। मे बी पॉसिबल जब 2024 का फॉर्म आए उस वक्त मैथमेटिक्स का यानी बीएड का जो कोर्स कोड है वह चेंज हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी करंटली जो है कोर्स कोड COQP 07 वह मैथमेटिक्स का है, इसीलिए इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिक्स का आपका है तो मैथ के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, यानी अगर आप बीएचयू डीयू बीएड करना चाहते हैं उसके लिए मैथमेटिक्स स्ट्रीम से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वह क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी। और वह क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने यूजी किया हुआ है और यूजी के बेस पर ही बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका दूसरा एक क्राइटेरिया और है कि आपने ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने कम से कम यहाँ पर 2 ईयर तक पढ़ा हो, 2 ईयर तक आपने इसको पढ़ा हो। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से है? तो पहला जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो है आपका मैथ्स, यानी आपने बीएससी में मैथ लिया हो और भी 2 साल तक कम से कम पढ़ा हो मैथ को, या फिर आपने बीएससी में स्टैटिक्स 2 साल तक पढ़ा हो, या फिर आपने बीएससी में कंप्यूटर 2 साल तक पढ़ा हो, या फिर आपने यहाँ पर मैथ स्टैटिक्स और कंप्यूटर, ये 3 ही ऑप्शन आपके पास है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो आपने 2 साल या फिर 3 साल तक अपने बीएससी कोर्स में पढ़ा होगा तो आप मैथमेटिक्स कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपका कोर्स कोड क्या है। अब हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि मैथ में कितनी सीटें हैं, क्योंकि यहां पर सीटों के मद्देनजर रखते हुए ही कंपटीशन का लेवल देखा जाता है, कितना कंपटीशन हाई होगा या फिर मीडियम है या फिर बहुत इजी है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं एसएससी का वगैरह का, तो उसमें देखते होंगे कि जब पद कम होते हैं तो कहा जाता है कि इस बार जो है वो कंपटीशन हाई होगा क्योंकि पद कम है। उसी प्रकार से जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है किसी भी यूनिवर्सिटी का तो उसमें सीटों की संख्या देखी जाती है कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। अगर किसी कोर्स में सीटों की संख्या कम है तो उसमें कंपटीशन जो है बहुत हाई होगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो सीटों की संख्या मैथ में है वह कितनी है। बीएचयू की अगर हम बात करते हैं तो बीएचयू बीएड में जो आपकी सीटों की संख्या है वह 56 आपकी सीटें इसमें है। कितनी है? 56 यहाँ पर सीटें हैं केवल और केवल बीएचयू में। अब एक बात ध्यान रखिएगा और आप लोग कि यह जो सीटों की संख्या मैं आप लोग को बता रहा हूं यह केवल आप लोग का जनरल बीएड की सीटों की संख्या मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, किसकी? जनरल बीएड की। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डीयू की, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू में जो कुल जो टोटल सीटों की संख्या वह 20 है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, अपने कानों में विश्वास करें। दिल्ली में जो है वह मैथ के लिए केवल 20 सीटें ही हैं।
अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि टोटल मिलाकर हम सीटों की संख्या बात करते हैं तो 100 से भी कम सीटें यानी कि 76 आपकी सीटें यानी कि 76 सीटें ही हैं। अब इस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि जो कंपटीशन है मैथ ग्रुप में वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी अगर आपको यहाँ पर तैयारी करना है तो जी तोड़ तैयारी करना है। और इसमें अगर हम बात करते हैं 2023 में कितने फॉर्म इसमें आए हुए थे तो लगभग इसमें जो फॉर्म आए हुए थे वह लगभग 2000 के लगभग फॉर्म आए हुए थे मैथ ग्रुप के लिए, ठीक है। तो मैथ के लिए 2000 फॉर्म आए थे और सीटें कितनी थी 76, यानी कि 5 गुना ज्यादा या फिर 10 गुना ज्यादा, जितना भी कह लीजिए, कई गुना ज्यादा यहां पर कंपटीशन था, जिसमें से 75 सीटों पर एडमिशन हुआ। और ये जो अभी सीटें आप लोग देख रहे हैं वो जनरल बीएड की सीटें हैं, क्योंकि जनरल बीएड के लिए ज्यादा मारामारी होता है। स्पेशल बीएड जो होता है वह दोनों यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, लेकिन उसमें उतना ज्यादा मारा नहीं होता है, क्योंकि स्पेशल बीएड की जो कहते हैं कि लिमिटेशंस कुछ होती हैं, कुछ बाउंडेशन उसकी होती हैं, जिसकी वजह से उतना इंटरेस्ट स्टूडेंट का उसमें नहीं रहता है। तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि अभी हम जो सीटें की संख्या बता रहे हैं आप लोग को जनरल बीएड की, जिसमें टोटल मिलाकर 76 सीटें आपकी मैथमेटिक्स ग्रुप से हैं। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो देखिए यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए कि अभी मैंने बताया कि यह बीएचयू डीयू बीएड का कॉमन एक पेपर होता है, एक ही पेपर होता है। तो इसमें आपका कोर्स कोड 4 कोर्स कोड है। पहला है COQP 04, 05, 06 और 07। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह हम बात करने वाले हैं किसका 07 के बारे में, क्योंकि 07 यहाँ पे जो है वह मैथ ग्रुप का सिलेबस है। क्या है आपका मैथ ग्रुप का। अब यहाँ पे देखिएगा चाहे आप 05, 04 के हो, 05, 06 या फिर 07, पार्ट ए जो होगा वो आपका कंपल्सरी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है बीएचयू डीयू बीएड का वह है आपका 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन जो रहते हैं वह आपके 2 भागों में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए और पार्ट बी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में आपके कितने क्वेश्चन रहते हैं 75 यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें 75 और इसमें कितने हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आगे देखिए जो 25 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए के, इसमें 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां से आपके 25 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अगर हम बात करते हैं 2022 का जो पेपर पैटर्न था उसमें क्या था कि लैंग्वेज से आप लोगों का 10 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको चूज करना होता है कि आप हिंदी लेंगे या फिर इंग्लिश लेंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैथ और रीजनिंग से आपके कुल क्वेश्चन की संख्या जो थी वह आपकी 5 क्वेश्चन की थी। ये 2022 के अकॉर्डिंग था, लेकिन 2023 में क्या हुआ कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड हो गया, जिसकी वजह से लगभग 50 से ज्यादा कोर्सेस पीजी में हो गया। और पीजी के सभी कोर्स का जो सिलेबस होता है लगभग नियर अबाउट पार्ट ए का वही रहता है, ठीक है। अब पार्ट ए का सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन शिफ्ट वाइज आपका पेपर हुआ था, तो किसी शिफ्ट में जो है वह लैंग्वेज के 7 क्वेश्चन पूछा गया था, 7 से 8 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 5 से 6 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कुछ डिफरेंसेस आए हुए हैं 2022 से 2023 के पेपर पैटर्न में, लेकिन सिलेबस आपका वही आप लोग जो है वही देख रहे हैं बस, ठीक है। अब पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कितने 75 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए जो पार्ट बी हम लोग यहां पर देख रहे हैं, इसमें आप लोग के 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। पहला आपका लैंग्वेज है, दूसरा साइंस है, तीसरा आपका मैथ और चौथा सोशल साइंस है। चाहे इसमें से कोई भी आप लोग एक लीजिए, इसमें आपके 75 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग मैथ की चर्चा करें तो मैथ के भी 75 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कि 25 क्वेश्चन जो रहेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से रहेंगे। उसी प्रकार से अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ अगर आप चूज करते हैं तो मैथ में आप लोगों के कितने क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर कि मैथ के जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ये आप लोग का सिलेबस है मैथमेटिक्स ग्रुप का। मैथ ग्रुप का अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोग का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, दूसरा जो है वो आपका स्टैटिक्स, तीसरा जो है आपका कंप्यूटर और चौथा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपके टोटल मिलाकर के 75 क्वेश्चन आप लोग के क्रिएट होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका लेवल क्या होता है इसके एग्जामिनेशन का, तो इसका एग्जामिनेशन जो लेवल होता है वह 2022 में जो पूछा गया था वह 6 to 10 था, लेकिन 2023 में क्या हो गया 9 to
12 हो गया ये आपका पेपर पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग लेवल को अभी तक कोई फिक्स नहीं कहा गया है कि हाँ इसका फिक्स लेवल ही है। जो अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस करके जो आप लोग का सिलेबस निकाला गया है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। 4 वीडियो इसका आएगा आप लोग का, एक मैथमेटिक्स का, एक स्टैटिस्टिक्स का और कंप्यूटर का और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये इस प्रकार से 4 आपके वीडियो यहां पर आएंगे जिसके माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इस प्रकार के सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। हमारा एक नया बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। इस श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप जिसका नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9651222407। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।